कि कैसे आप अपनी मनचाही सैलरी पा सकते हो या फिर अपनी डिज़ायर्ड सैलरी पा सकते हो एंड फिर आप अपने एग्जिस्टिंग जॉब में भी कैसे हाइक पा सकते हो। तो ऑलमोस्ट विद इन 1 आवर मुझे अपने एचआर से वापस एक कॉल बैक आता है कि श्वेता, द कंपनी इज़ रेडी टू पे यू योर डिज़ायर्ड सैलरी। ये बात मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग तो ये करते हैं, बट कुछ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं मेरी तरह जो थोड़ा डरते हैं, जो अपने लिए स्टैंड नहीं लेते हैं और फिर बाद में रिग्रेट कर सकते हैं। सो गाइस, लेट्स नाउ डिस्कस द पर्क्स एंड बेनिफिट्स ऑफ लाइक बीइंग एम्प्लॉयड इन कनाडा। अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो, क्वेश्चंस हो, तो ज़रूर कमेंट में पूछिए। हम अपना ट्राई करेंगे, बेस्ट ट्राई करेंगे कि आपके सारी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। हाय गाइस आणि नमस्कार सर्वांना, आप सबका श्वेता योगेश व्लॉग्स में स्वागत है। तो मैंने अपने लास्ट वीडियो में कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स आपको बताए थे ताकि आप अपना फर्स्ट जॉब कैसे सिक्योर कर सकते हो या अपने दूसरे जॉब्स में या फिर आप कैसे स्विच कर सकते हो। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप अपनी मनचाही सैलरी पा सकते हो या फिर अपनी डिज़ायर्ड सैलरी पा सकते हो एंड उसके बाद हम डिस्कस करेंगे द पर्क्स एंड बेनिफिट्स ऑफ जॉब्स इन कनाडा एंड फिर आप अपने एग्जिस्टिंग जॉब में भी कैसे हाइक पा सकते हो, उस रिलेटेड भी हम थोड़े बहुत पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। सो गाइस, मैं अपना ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग स्विच तो कर लेते हैं बट उन्हें हमेशा कभी कभी रिग्रेट हो जाता है कि मुझे अपनी मनचाही सैलरी नहीं मिली। तो आज के वीडियो में मैं इसी रिलेटेड बोलूँगी कि कैसे आप अपनी मनचाही सैलरी पा सकते हो। तो सबसे पहले तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ डिस्कस करूँगी। तो इंडिया में व्हेन आई वाज अ फ्रेशर आई जॉइंड अ मल्टीनेशनल कंपनी। तो जब मैंने ज्वाइन किया था तो आपको तो पता ही है कि इंडिया में जो एमएनसी कंपनीज जो पे करती है वो ऑलमोस्ट लाइक 3.25 का पैकेज होता है या फिर 3.5। तो वैसे मैंने भी अपनी जो जर्नी स्टार्ट की थी जॉब की, वो 3.25 के पैकेज से स्टार्ट की थी। एंड देन जब मुझे स्विच करने का टाइम आया, ऑलमोस्ट लाइक 2 इयर्स के इसमें मैंने स्विच करने का मेरे मन में ख्याल आया। तो तब जब टाइम था वो कोरोना का टाइम था, नो कम्युनिकेशन, नथिंग, कोई गाइडेंस के लिए नहीं था कि मेरे मार्केट में मुझे स्विच करने के बाद कितनी सैलरी मिलेगी, नथिंग। तो मैंने अपने माइंडसेट में एक फिगर जान लिया कि मुझे ऑलमोस्ट 6 तक की सैलरी चाहिए स्विच के बाद। आई डोंट नो फ्रॉम वेयर इट केम, बट इट केम। सो जब मुझे रेक्रूटर्स के कॉल आते थे तब मैं हमेशा उन्हें यही कहती थी कि मुझे 6 LPA का पैकेज एक्सपेक्टेड है। मैं आपको बताऊंगी कि रिक्रूटर से भी कैसे बात करते हैं जब वो आपको अपना पैकेज बताते हैं अपने बाद में के ट्रिक्स एंड टिप्स में। तो तब तक के लिए आप मेरी स्टोरी पे ध्यान दीजिए। तो मैं हमेशा उन्हें अपने 6 LPA का ही पैकेज बताती थी। तो मेरा सिलेक्शन हो गया था, थोड़े दिन बाद इंटरव्यूज़ देने के बाद मुझे अपनी मनचाही सैलरी मिल गई थी 6 LPA वाली। तो मैं बहुत खुश थी एंड उसके ऑलमोस्ट लाइक 3 to 4 डेज बाद मेरी एक बिग वन ऑफ द बिग 4 के साथ, बिग 4 कंपनी थी, उसके साथ एक इंटरव्यू थी। डेलॉयट के साथ थी, आप सबको पता होगा ये कंपनी के बारे में। तो मेरा लास्ट टेक्निकल राउंड ही वहाँ पर बाकी था। तो मैंने सोचा कि चलो अभी इतने सारे राउंड्स दे दिए तो एक राउंड और ही सही देख लेते हैं अपने एक्सपीरियंस के लिए। तो मैंने दे दिया था एंड विद इन लाइक 3 to 4 डेज मुझे डिलॉयट से भी ऑफर लेटर आ चुका था और जो मुझे डिलॉयट सैलरी प्रोवाइड कर रहा था वो था 7 LPA। तो तब मुझे थोड़ा सा रिग्रेट होने लग गया कि मैंने ऑलरेडी एक ऑफर एक्सेप्ट कर ली है जो 6 LPA की थी और मुझे यहाँ पर 7 LPA मिल रहा है। तो दैट टाइम आई केप्ट क्वाइट, लाइक मुझे थोड़ा सा डर था, नो एक्सपीरियंस, नथिंग, नो वन टू गाइड टू मी। तो मैंने फिर मेरे माइंडसेट था कि अगर मैंने यहाँ पर हाँ बोल दिया तो चलो यहीं से, जो पहले मैंने एमएनसी को जो 6 LPA वाली जॉब वाली को हाँ बोला है तो मैं वहीं से उसी को ज्वाइन करती हूँ। इसके चलते मैंने डेलॉयट को ना बोल दिया और जब मैंने डेलॉयट को ना बोला तो उन्होंने कहा कि हम आपकी और सैलरी इंक्रीज करते हैं, बट मेरे पास ऑप्शन ही नहीं था। मैं ये सोची कि मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है, मैंने एक को हाँ बोला है तो मैं एक के साथ ही जाऊँगी। तो ऐसे करके मैंने अपनी जो वाली 6 LPA वाली जॉब थी उसी को कंटिन्यू किया एंड आई वुड से यू, लाइक मैंने जब 6 LPA से स्टार्ट किया था एंड विद इन 1 ईयर आई गॉट लाइक 10+ LPA का हाइक मिला था मुझे। तो मैं आपके साथ ये भी शेयर करूँगी कि हाइक कैसे लेते हैं अपने जब एग्जिस्टिंग जॉब के लिए। तो मेरे लिए तो काफ़ी अच्छी हाइक थी वो और मुझे बहुत सारा अप्रिशिएशन भी मिला था इस चीज़ की। तो ये थी मेरी इंडिया की जर्नी। फिर जब मैं कनाडा आई तब मुझे स्विच का वापस एक चांस मिला था। देन जब मैंने कनाडा में अप्लाई करना स्टार्ट किया एंड विद इन लाइक फ्यू डेज आई गॉट माई फर्स्ट जॉब। आई वॉज वेरी हैप्पी बिकॉज बोलते हैं कि कनाडा में फ़र्स्ट जॉब मिलना बहुत क्रुशियल है।
उसके लिए बहुत पेशेंस भी लगता है एंड समटाइम्स इट टाइम कंज्यूमिंग टू। तो फिर मुझे मिल गया था, मैंने जो सैलरी रेंज बताई थी उसमें मुझे फिर भी हाईएस्ट सैलरी का रेंज मिल चुका था। तो आई वॉज वेरी हैप्पी विद दैट। एंड विद इन लाइक 2 days फिर से लाइक मुझे एक दूसरे वन ऑफ द टॉप लाइक बैंक से मेरे उसके साथ मेरे इंटरव्यू थे। मेरा इंटरव्यू राउंड ही इतना अच्छा गया था कि इंटरव्यू पैनल ने मुझे उसी राउंड में कहा था कि यू आर सिलेक्टेड। एंड जो मुझे उन्होंने सैलरी दी थी वो ऑलमोस्ट जो मैंने जॉब एक्सेप्ट की थी उस सैलरी और जो मुझे बैंक वाली जो सैलरी मिल रही थी उसमें 50K कैनेडियन डॉलर्स का डिफरेंस था। एटलीस्ट फॉर मी इट्स अ वेरी बिग अमाउंट। एंड उसके साथ बैंक वॉज गिविंग मी लाइक अ जॉइनिंग बोनस ऑफ 5K। तो आप देख रहे हो हिस्ट्री इज अगेन रिपीटिंग। तो मुझे तभी भी मुझे ख्याल आया, आई टुक लाइक ये कि मैंने एक को एक्सेप्ट कर लिया है एंड ये मुझे इतनी अच्छी सैलरी दे रही है बैंक, तो मैं अभी क्या करूँ। आई वॉज इन द डायलेमा कि मुझे क्या करना चाहिए इस टाइम पे। तो तभी सेम था, तो तभी भी मुझे डर था कि यार मैं कैसे बोलूँ या मैं फिर से रिग्रेट करती रहूँगी। बट आई वुड से यू आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड दैट आई हैव गॉट अ सपोर्टिव हस्बैंड। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि क्यों न तुम्हें क्यों रिग्रेट करना है, उससे अच्छा तुम एक बार एचआर से बात ही क्यों ना कर लो। बिकॉज उनका ये कहना है कि एचआर से आप एक बार बात कर लो। एचआर या फिर कभी भी कोई भी एम्प्लॉयर आपकी जॉब नहीं छीन सकता आपसे। वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कहेगा कि आपकी डिज़ायर्ड सैलरी नहीं मिल सकती, या फिर मोस्टली 80% केस में आपको कहेंगे आपकी सैलरी मैच करेंगे, या फिर आपकी जो डिज़ायर्ड सैलरी है उससे हार्डली थोड़ा सा परसेंट कम आपको दे सकते हैं, बट कोई भी आपकी ऑफ़र डिक्लाइन नहीं करेगा। तो मैंने उनकी वही बात सुनी और मैंने अपने एचआर को एक मेल भेज दिया कि आई वांट टू हैव अ टॉक विथ यू, आई हैव गॉट सम इम्पॉर्टेंट स्टेप्स टू डिस्कस विथ यू। एंड विद इन लाइक फ्यू मिनट्स मुझे एचआर का वापस एक मेल आया जिसमें उन्होंने उनका नंबर शेयर किया एंड आई हैड अ फ़ोन कॉल विथ हर। एंड मैंने उन्हें बताया ऑलरेडी बैंक में सिलेक्शन हो गया है एंड वो बैंक मुझे इतनी ज़्यादा सैलरी दे रहे हैं, तो कैन यू जस्ट मैच दैट सैलरी विद इट, बिकॉज I eagerly want to work with your company. I have seen the job description. When I talked with the interview panel, I was very like impressed with the kind of projects they are handling. तो ये सारी बातें मैंने अपनी एचआर से कही एंड तब एचआर ने मुझे सिर्फ एक ही बात कही कि आई विल गेट बैक टू यू। इट वॉज नाइदर नो, इट वॉज नॉर येस। तो तब आई वॉज लाइक इन द पैनिक मोड, क्योंकि मैं थोड़ा डर जाती हूँ ये सारी सिचुएशन, क्योंकि मैंने पहले कभी बात भी नहीं की थी, ना ही मैंने फेस की थी। तो ऑलमोस्ट विद इन 1 hour मुझे अपने एचआर से वापस एक कॉल बैक आता है कि श्वेता, द कंपनी इज़ रेडी टू पे यू योर डिज़ायर्ड सैलरी। दैट वॉज द मोस्ट हैप्पीएस्ट मोमेंट, क्योंकि मैंने पहली बार अपने लिए एक स्टैंड लिया था और जिसमें मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया था। एंड वो स्टैंड के लेने के बाद मुझे जो सैलरी, जो मेरी एक्सपेक्टेड सैलरी थी या जो मैं डिज़र्विंग थी, वो मुझे मिली थी। ये बात मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग तो ये करते हैं, बट कुछ लोग ऐसे भी होते मेरी तरह जो थोड़ा डरते हैं, जो अपने लिए स्टैंड नहीं लेते हैं और फिर बाद में रिग्रेट कर सकते हैं। सो पॉइंट टू नोट हियर कि ऑलवेज कीप अ काउंटर ऑफर एंड नेवर हेजिटेट टू टॉक टू एचआर और टू गेट बैक टू देम। तो चलिए गाइस, अभी हम डिस्कस करते हैं कुछ टिप्स जो आपको सैलरी नेगोशिएशन के लिए हेल्पफुल होंगी। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक बात ज़रूर कहूँगी कि जब आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो डायरेक्टली ब्लाइंडली मत अप्लाई करिए। थोड़ा सा होमवर्क आपने करना चाहिए बिफोर अप्लाइंग टू एनी जॉब। तो आपको अगर सैलरी रिलेटेड कुछ आइडिया चाहिए तो आप थोड़ा अपना कम्युनिकेशन, थोड़ा अपना नेटवर्क बढ़ाइए। तो उसके लिए आप अपने फ्रेंड्स से, अपने कलीग से जो आपके टेक्नोलॉजी में काम करते हो, ये जो आपके फील्ड में, आपके सेक्टर में काम करते हो, तो उनसे कम्युनिकेट करिए कि जब उन्होंने स्विच किया था तब उन्होंने क्या सैलरी रेंज थी उनकी। क्या कोई भी आपको, मैं ये तो आपको ज़रूर अश्योर करूँगी, कोई भी आपको आपका जो रियल फिगर है सैलरी का वो तो नहीं बताएगा, बट आपको श्योरली उनका रेंज बताएगा। तो एक दो से आप मतलब आपके जितने अच्छे अच्छे फ्रेंड्स हैं उनसे आप ज़रूर डिस्कस करिए। या आपको अगर वहाँ से कुछ नहीं मिल रहा है इन्फॉर्मेटिव, सारी ऐसी जॉब की साइट्स हैं जहाँ पर आपको मिलेगा सैलरी के रेंजेस, आपके पर्टिकुलर लाइक आपका जो रोल है, आप उस रोल से दूसरे रोल के लिए स्विच कर रहे हो तो उस रोल के लिए कितनी सैलरी एक्सपेक्टेड है, वो सारी आपको उन सारी साइट से मिलेगी, जैसे ग्लासडोर, लिंक्डइन, पे स्केल,
एंड इंडीड, ऐसी बहुत सारी साइट्स है जहाँ पे आपको आइडिया मिलेगी कि आप जिस जॉब के लिए स्विच करना चाहते हो, जिस रोल के लिए स्विच करना चाहते हो, उसके लिए क्या सैलरी होती है। तो ये आप हमेशा ध्यान रखिए। या फिर मैं आपको एक प्रो टिप दूंगी, जो थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा सेल्फिश आप बोल सकते हो, कि अगर आपको इन सब से भी कोई हेल्पफुल नहीं मिल रहा, तो आप उन रिक्रूटर्स को कांटेक्ट करिए जहाँ पर आपको जॉब नहीं करना है। आप सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए उन रिक्रूटर्स को कांटेक्ट करिए, बिकॉज वो आपसे बात करेंगे तो आप उनके साथ डिस्कस कर सकते हो कि क्या सैलरी मिल सकती है आपको उस रोल के लिए। आई नो इट्स बिट सेल्फिश, बट अपने लिए थोड़ा बहुत चलता है। सो सेकंड है, जब आप ऐसे बात करोगे, आप ऐसी साइट से जब आप थोड़ा सा सर्फिंग करोगे, तो आपको आइडिया मिलेगी कि आपको क्या सैलरी मिल सकती है। तो जब आपको रिक्रूटर्स का कॉल आता है कि व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेड सैलरी, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, तब मैं आपको हमेशा ये बोलूँगी कि आप कभी भी उसको उनको एक सिंगल फिगर बिल्कुल मत कहिए, आप एक रेंज दीजिए। और रेंज देने में भी आपको मैं एक टिप बताऊँगी कि जैसे कि अगर आपको एक्सपेक्टेड है, सपोज लाइक कनाडा में 100 कैड की सैलरी एक्सपेक्टेड है, तो आप कभी भी उन्हें ये रेंज मत बताइए कि 90 to 100 कैड। बहुत कम होते हैं जो आपको हमेशा अगर आपने ये रेंज बताई तो आपको 100 कैड की सैलरी देंगे, क्योंकि बहुत सारे अवॉइड करेंगे कि आपको हाईएस्ट रेंज वाली दे। तो आप उन्हें उससे अच्छा ऐसे बोल सकते हो कि यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग लाइक 95 to 110 के, ताकि आप 100 के तक आपको सैलरी मिले। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। या फिर आप उनको ये रेंज बता सकते हो 100 के to 110 के, आपको तो फॉर श्योर 100 के की सैलरी ज़रूर मिलेगी ये रेंज के लिए। हाँ, अगर आपके पास स्किल्स भी उतने अच्छे होंगे तो ये हो गया आपके, जब आप बात करोगे अपने किसी भी रिक्रूटर से, और जब उन्हें वो आपसे पूछेंगे सैलरी रिलेटेड। बट मैं आपको ये भी बोलूँगी कि अगर उन्होंने आपसे कहा, आपसे थोड़ी सी कम सैलरी आपको बताई है, तो तभी गाइस, अगर आपको जॉब डिस्क्रिप्शन सब अच्छा लगा हो, तो तभी आप नेगोशिएशन के फेज़ में उस टाइम पे बिल्कुल मत जाना, क्योंकि वो दिखाता है कि आप बहुत मनी माइंडेड हो, आप सिर्फ सैलरी के लिए वो जॉब अचीव करना चाहते हो। तो ये चीज़ बिल्कुल नहीं करना। मैं आपको बताऊंगी कौन से राउंड में आपको नेगोशिएशन करना होगा। तो इसके बाद जब आपका रिक्रूटर वाला कॉल हो जाएगा, फ़ोन कॉल हो जाएगा, तो आपके टेक्निकल इंटरव्यूज़ चलेंगे। आपका जब सिलेक्शन होगा, या फिर आपने जब सारे टेक्निकल राउंड्स क्लियर करे होंगे, तो आपका मैनेजमेंट राउंड होगा या फिर एचआर राउंड होगा। सो गाइज, आई वुड से दैट इज़ द बेस्ट राउंड टू नेगोशिएट योर सैलरी। व्हाई? बिकॉज हर एक कंपनी ऑलमोस्ट लाइक 2 to 3 राउंड्स लेते हैं बिफोर दिस सैलरी नेगोशिएशन, लाइक 2 to 3 टेक्निकल राउंड्स। तो ये कंपनीज अपना बहुत सारा टाइम आप पे इन्वेस्ट कर चुकी है, और आप तब सिलेक्ट होते हो among all this all the candidates। तो उन्होंने, उनके सारे पैनल ने इतना सारा टाइम स्पेंड करने के बाद वो आपको यूं ही जाने नहीं देंगे, उनका भी उसमें लॉस होता है। तो दैट इज़ द बेस्ट राउंड फॉर नेगोशिएशन। तो और ये राउंड ऐसा भी है कि आप अपना एक थोड़ा-सा रिलेशन अपने एचआर से के साथ बिल्ड कर सकते हो, या फिर मैनेजमेंट टीम के साथ बिल्ड कर सकते हो। सो गाइस, बट आई वुड लाइक टू टेल यू और कीप दिस थिंग इन माइंड कि सैलरी नेगोशिएशन करते वक़्त कभी भी एडमेंट नहीं होना है, या फिर रूड नहीं होना है। हमेशा एक अच्छे से, मतलब एक प्रोफेशनल वे में बात करिए, थोड़ा फ्रेंडली बात करिए। फ्रेंडली इन द सेंस नॉट जस्ट लाइक कैजुअल, बट एक अच्छे ढंग से, कि उन्हें कभी आप रूड ना लगे। तो जब आप बात करते हो, तो आप मेक श्योर कि जब वो आपसे पूछेंगे सैलरी नेगोशिएशन, या फिर नहीं भी पूछेंगे, तो फिर आप थोड़े देर बाद, एक थोड़ा कम्युनिकेशन हो गया आपका अच्छे से, तब आप धीरे-धीरे उस पॉइंट पे आ जाइए कि यू आर एक्सपेक्टिंग दिस सैलरी बिकॉज़ लाइक, आप बहुत सारे पॉइंट्स उनके साथ डिस्कस कर सकते हो कि आपको ये पर्टिकुलर सैलरी क्यों चाहिए। तो धीरे-धीरे आप सैलरी नेगोशिएशन के टॉपिक पर आइए उनके साथ बात करते हुए। और जब आप बात करोगे तो आप डायरेक्टली मत कहिए कि सर आई एम एक्सपेक्टिंग दिस सैलरी, और आई एम एक्सपेक्टिंग दैट सैलरी। बिल्कुल मत करिए। एक तरीका होता है अपनी सैलरी को भी, मतलब एक प्रेज़ेंट करने के लिए, कि आपको वो सैलरी क्यों चाहिए, क्यों आप वो सैलरी के लिए डिज़र्व करते हो। तो जब आप बात करोगे तो आप ये ध्यान में रखिए कि आप उन्हें अपनी, सबसे पहले तो अपने एजुकेशन के बारे में बताइए, या फिर अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताइए कि आपका क्या एक्सपीरियंस है, और आपके पास कितने यूनिक एसेट्स भी होते हैं, या फिर आपके पास कोई नीश स्किल है कि जो सबसे थोड़ा-सा हटके है। तो आप ये अपनी सारे, मतलब अचीवमेंट्स के बारे में थोड़ा-सा बताइए। अगर आपका एक्सपीरियंस जो जॉब डिस्क्रिप्शन में है, कुछ टर्म्स लिखे होंगे, कुछ स्किल्स, अगर आपका मैच करता है, तो आप अपना-अपना रेटिंग बताइए कि आप
क्यों मतलब आपको वो सैलरी चाहिए। या फिर अगर मैंने आपको सर्टिफिकेशंस के बारे में अपने लास्ट वीडियो में कहा था, तो सर्टिफिकेशंस आपका प्रेफरेंस ही नहीं बढ़ाते, सर्टिफिकेशंस आपकी सैलरी भी बढ़ाते हैं। और गाइस मैं आपको ये भी बोलूँगी, आप किसी भी कंपनी में हो, अगर आपको सर्टिफिकेशन करना हो तो अपने एचआर्स या फिर उनसे बात करिए, अपने टेक सीनियर मेंबर्स से, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज वाउचर्स प्रोवाइड करती है सर्टिफिकेशंस के लिए। तो डू मेक यूज ऑफ इट। क्यों अपने जेब से पूरा पैसे आप भर रहे हो, कभी कभी कंपनीज हाफ पेमेंट भी देती है, बट दैट्स फाइन राइट। आप हाफ पेमेंट तो सेव कर रहे हो, क्योंकि कंपनी सिर्फ आपके लिए नहीं दे रही है, वो कंपनी खुद का भी फायदा होता है। क्योंकि जब आप सर्टिफिकेशन करते हो तो बहुत सारी जगह पे आपकी कंपनी का नाम पूछा जाता है, और जब आप कंपनी का नाम बताते हो तब कंपनी, तो वो एक कंपनी ऐसी डिपेक्ट करती है कि उस कंपनी में इतने सारे स्किल्ड वर्कर्स हैं। तो डू मेक यूज ऑफ दोस वाउचर्स। तो आप अपने एजुकेशन के बारे में बताइए, फॉर एग्जांपल मास्टर डिग्री आपने किस में स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन कोई किया हो, या फिर आप अपने लोकेशन के बारे में बता दिए। कोई कोई जॉब्स अपने लोकेशन स्पेसिफिक भी होते हैं, जिन जो एक्सपेक्ट करते हैं कि कैंडिडेट्स उस पर्टिकुलर लोकेशन के हो, तो उन्हें प्रेफरेंस मिलता है। तो अगर आप उस भी लोकेशन के हो तो वो भी बताइए कि कैसे आप बेसिकली उन्हें ये पोर्ट्रे करिए कि आप उनके लिए कितने ज़्यादा मतलब एडवांटेज हो सकते हो। अगर आप ये सारी चीज़ें मिलकर आप उनके सामने अगर रखोगे, तो आई बेट यू कोई भी आपको आपकी मनचाही सैलरी ज़रूर देगा। और गाइज ये सारी बातें जब आप डिस्कस करोगे तो हमेशा कॉन्फिडेंट रहिए। और ये सारे जो भी ये प्रोसेस रहेगा, इसके लिए आप पहले से थोड़ा प्रिपरेशन करिए, और स्पेशली सैलरी नेगोशिएशन राउंड के लिए। आप अगर सोचोगे कि मैं ऑन द स्पॉट जाकर बोलूंगा बोलूंगी, तो गाइस कभी कभी हम थोड़ा हड़बड़ा जाते हैं, और जब हम हड़बड़ा जाते हैं तो हम मतलब ये शो करते हैं कि वी आर नॉट कॉन्फिडेंट, हम बोल रहे वो बस जो हमारे मन में आ रहा है। बट वही अगर आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंटली बोलोगे तो आपका एक बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा इंटरव्यू पैनल पे। तो गाइस अभी तो हमने डिस्कस कर लिया पूरा पॉजिटिव सिनेरियो, बट कभी कभी ऐसे भी हो सकता है कि आपको जो इंटरव्यू पैनल है वो आपकी पूरी मतलब जो आपको एक्सपेक्टेड सैलरी वो ना दे, उससे थोड़ा सा कम दे सैलरी। तो तभी आप ये ध्यान रखें कि उनसे थोड़ा सा अपने पैकेज होल कंपेंसेशन के रिलेटेड अगर थोड़ा डिस्कशन करें, क्योंकि अगर आपकी सैलरी थोड़ी कम होगी बट आपको अदर बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं, तो वो उससे मैच कर जाती है। जैसे कि मैं अदर बेनिफिट्स मतलब होते हैं जैसे कि फूड अलावेंस, ट्रैवल अलावेंस, देन फ्यूअल अलावेंस भी होते हैं, या फिर आपको जो रोल मिल रहा है या टाइटल मिल रहा है वो काफ़ी अच्छा है, वो भी एक आपके नेक्स्ट जॉब स्विच के लिए बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। या फिर कुछ कुछ प्लान्स में आपको बहुत सारे अच्छे एक्सटेंडेड हेल्थ अलावेंस या फिर हेल्थ बेनिफिट्स मिल सकते हैं। या फिर कुछ कुछ कंपनीज आपको फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स देती है, वो तो बहुत बढ़िया होता है। या फिर कुछ कुछ कंपनीज तो मैं ये भी बोलूँगी साइनिंग बोनस भी बहुत अच्छा मिलता है। तो गाइस अगर आपको ये सारी चीज़ें मिल रही है और आपको थोड़ी कम सैलरी मिल रही है तो भी इट्स फाइन, यू आर सेविंग समवेयर, यू आर सेविंग इन योर फूड अलाउंस। तो ये बात ध्यान रखिए। So guys, let's now discuss the perks and benefits of like being employed in Canada. तो सबसे पहला तो है हेल्थ केयर। तो हेल्थ केयर में आपको तो पता ही है हमारा कितने मनी जाता है। तो यहाँ पर जो है कनाडा में कि अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, स्पेशली जब आप परमानेंट हो, तब आपकी कंपनी किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से लिंक्ड होती है। तो आपकी कंपनी आपको एक हेल्थ केयर रिलेटेड कार्ड ज़रूर देगी। यहाँ पर बहुत सारी डिफरेंट इंश्योरेंस कंपनीज है लाइक मैन्युअल लाइफ, MDM, सन लाइफ, ऐसी बहुत सारी अलग कंपनी से। तो जब आपको ये कार्ड मिलता है तो आप किसी भी अगर डॉक्टर के पास जाते हो तो उसमें अगर बहुत सारी सर्विसेज होती है जो कवर होती है, जैसे कि आई चेकअप, डेंटल, फिजियोथेरेपीज, मसाज एंड डिफरेंट अदर थिंग्स। तो जब आप किसी भी डॉक्टर के पास जाओगे, आप ये कार्ड दिखाओगे एंड अपना चेकअप के बाद ये मनी कुछ एक अमाउंट दी जाती है ऑलरेडी, जैसे कि 1000 CAD पर ईयर। तो ये मनी आपको खुद के जेब से पे नहीं करनी होती, आपकी ये ऑटो डिडक्ट होती है। एंड ये सारी चीज़ में अगर सपोज ऐसा भी हो सकता है कि आपका हस्बैंड या सपोज कॉन्ट्रैक्ट जॉब कर रहे हो, तो आप अपने हस्बैंड को भी उस कार्ड में इंक्लूड कर सकते हो एंड ही और शी लाइक गेट्स द इक्वल बेनिफिट्स। एंड अगर आपके बच्चे हो तो उन्हें भी आप इंक्लूड कर सकते हो, बेसिकली द डिपेंडेंट्स। तो ये इसका आप ज़रूर फ़ायदा उठाइए हेल्थ केयर का, क्योंकि मैंने भी ये सब कनाडा में आकर ही फ़ायदा उठाया था। इंडिया में मैं हमेशा खुद के जेब से, जबकि हमें इंडिया में भी ये फ़ायदे होते हैं। So now let's talk on the second point, like the work-life balance. It's very flexible in Canada. बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आपको 9 to 5 के ही टाइम में आपको जॉब करना है। It's flexible, हाँ until and unless आपके मीटिंग्स हो 9 बजे या फिर जब भी। बट यहाँ पर बहुत अच्छा है, मतलब
एक हमेशा फ्रेंडली एक कलीग्स रहते हैं, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। आपको अगर कुछ काम करना हो तो आप अपने ऑफिस आवर्स में जाकर कर सकते हो, आप अपने सीनियर्स को बता सकते हो। एंड गाइस, दे डोंट जज यू, वो आपको हमेशा सपोर्ट करेंगे इस चीज़ के लिए। तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ पर एक बहुत अच्छा फ्लेक्सिबल वर्क कल्चर होता है। तो गाइस, जो थर्ड पॉइंट है वो RRSP है। कैनेडियन गवर्नमेंट ने आपके रिटायरमेंट के लिए स्कीम निकाली हुई है। तो इसका ये स्कीम का मतलब ये है, इट्स लाइक बेसिकली रजिस्टर्ड रिटायरमेंट सेविंग प्लान। इसमें जब आप जॉब करते हो तो आपकी सैलरी से कुछ पर्टिकुलर अमाउंट होती है जो डिडक्ट होती है, और आपको यही अमाउंट, आपको जब आप रिटायर होगे तो आपको ये रिटर्न मिलती है। तो आपके लिए रिटायरमेंट के लिए ये बहुत बेनिफिशियल होगी। तो ये वाले स्कीम में ऐसा होता है कि जितना अमाउंट एक एम्प्लॉयर की सैलरी से डिडक्ट होता है, उतना ही अमाउंट वो कंपनी की साइड से भी डिडक्ट होता है। और ये दोनों का अमाउंट जो डिडक्टेड है, वो आपको जब आप रिटायर होंगे तब आपको वापस मिलता है। तो इट्स अ वेरी लाइक एडवांटेज, और आप ये कह सकते हो ये आपके बहुत बड़ा बेनिफिट है आपके रिटायरमेंट के वक्त। तो अभी हम डिस्कस करते हैं अपना फोर्थ पॉइंट, विच इज़ नोटिस पीरियड। तो कभी कभी बहुत सारे ऐसा हो जाता है कि हमने स्विच तो कर लिया होता है, बट स्विच करने के बाद हमें रियलाइज़ होता है कि यहाँ पर क्वालिटी ऑफ वर्क उस कंपनी में नहीं है, या फिर आपका मन नहीं लग रहा है, या फिर वर्क कल्चर अच्छा नहीं है। तो अगर आप इंडिया में देखा जाए तो जो नोटिस पीरियड होता है ऑलमोस्ट 3 मंथ्स का होता है, या फिर आप थोड़ा सा नेगोशिएट करके उसे 2 मंथ्स ला देते हो। 2 मंथ से तो कम हो ही नहीं सकता। तो गाइज, आप अगर कनाडा की बात करते हो, सो द नोटिस पीरियड इज जस्ट लाइक 2 वीक्स, ओनली 14 डेज। तो आप देख सकते हो कि अगर आपको कोई भी जॉब अच्छा नहीं लग रहा हो, वहाँ पर कुछ अच्छा नहीं हो आपको ज्वाइन करने के बाद, तो आप विद इन 2 वीक्स, आप सिर्फ 2 वीक्स आपको नोटिस पीरियड देना है, एंड आप जॉब छोड़ सकते और किसी और अच्छी कंपनी में आप ज्वाइन कर सकते हो। तो गाइस, बहुत बड़ा बेनिफिट है, क्योंकि अगर आपका ग्रोथ ही नहीं होगा तो आप कभी सेटिस्फाइड नहीं रहोगे। सो गाइज, द लास्ट पॉइंट इज अबाउट लीव्स। तो अगर आप यहाँ पर कनाडा में मैटरनिटी एंड पैटर्निटी लीव, तो यहाँ पर दोनों भी लीव्स जो है ऑलमोस्ट 6 मंथ्स की मिलती है। मुझे पता है मैटरनिटी लीव दूसरे कंट्रीज में भी 6 मंथ होती है, बट इन कनाडा आपको पैटर्निटी लीव 6 मंथ तक मिल सकती है, एंड इट्स बैक्ड बाय लाइक कैनेडियन गवर्नमेंट। एंड गाइस, ये तो मैटरनिटी पैटर्निटी लीव के बारे में हो गया। ऐसे भी जो लीव्स होती है, तो यहाँ पर मतलब एक बहुत इंटरेस्टिंग थिंग है कि अगर आपकी कोई भी पब्लिक हॉलीडे या नेशनल हॉलीडे, अगर सपोज सैटरडे संडे आ जाए, तो आपका वो हॉलीडे, पब्लिक हॉलीडे आपका कभी मिस नहीं होगा। अगर वो सैटरडे संडे आया होगा तो आपको वो लीव आइदर फ्राइडे मिलेगी या फिर मंडे मिलेगी। तो इससे आप बहुत अच्छा लॉन्ग वीकेंड स्पेंड कर सकते हो अपनी फैमिली के साथ। तो गाइस, अभी मैंने आपके साथ बहुत सारी बातें डिस्कस कर ली, सैलरी नेगोशिएशन रिलेटेड, पर्क्स, बेनिफिट्स, एवरीथिंग। तो आई होप आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा हो, बिकॉज वी ट्राई आवर बेस्ट कि हम आपको बहुत अच्छे से अच्छा कंटेंट दे सके, बिकॉज शायद ही आपको ऐसा यूनिक एंड इन्फॉर्मेटिव कंटेंट देखने मिलेगा। तो गाइस, अगर आपको और ऐसे वीडियोस देखने का इंटरेस्ट हो, या फिर आपको और ऐसी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, तो हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिए और हमें बताइए कि आपको किस टॉपिक रिलेटेड और हमारे से वीडियो चाहिए। या फिर अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो, क्वेश्चंस हो, तो ज़रूर कमेंट में पूछिए। हम अपना ट्राई करेंगे, बेस्ट ट्राई करेंगे कि आपके सारी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। एंड अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, so please like, share and subscribe our channel. Till then, bye and stay tuned.